आज हम लोग बात करेंगे सेमी कंडक्टर के ऊपर। इसके पहले हम लोग कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर के बीच में हम लोग डिफरेंस जाने थे अकॉर्डिंग टू देयर कंडक्टिविटी और अकॉर्डिंग टू देयर रेजिस्टिविटी। और हम लोग पाया था जो सेमी कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसका कंडक्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में होती है, या तो इसका रेजिस्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है। हम लोग देखे थे जो कंडक्टर में जो करंट कैरियर्स हैं वो थे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इंसुलेटर में करंट कैरियर नहीं होते थे। और सेमी कंडक्टर में हम लोग पढ़े थे जो करंट कैरियर्स हैं वो होंगे आपके इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। तो होल्स क्या है ये आगे का वीडियो में, और आज थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे होल्स क्या है। दूसरे हम लोग सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और कंडक्टर को बेंड थ्योरी के आधार पर भी इसका हम स्टडी किए थे। हम लोग पढ़े थे जो बेंड होते एक है कंडक्शन बेंड, दूसरा वैलेंस बेंड, और दोनों बेंड के बीच में एक गैप होता है जिसको हम फॉरबिडन एनर्जी गैप ईजी के नाम से हम जानते हैं। तो ये जो वैलेंस बेंड कैसे बनता है या बेंड कैसे बनता है इसको लेकर के हम लोग बात किए हैं। तो हम लोग देखे थे जो कंडक्टर में वैलेंस बेंड और कंडक्शन बेंड एक दूसरे में ओवरलैप होते हैं, या तो रूम टेम्परेचर में वैलेंस बेंड का जो इलेक्ट्रॉन है वो रेडियली कंडक्शन बेंड में जाता है। तो इजीली हम लोग बोल सकते हैं कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कंडक्शन बेंड में ही होते हैं, इसीलिए कंडक्टिविटी उसका बहुत ज़्यादा हाई रहता है। लेकिन अगर सेमीकंडक्टर के केस में अगर हम लोग देखेंगे तो दोनों के बीच में एक एनर्जी गैप होता है जिसको हम लोग फॉरबिडन एनर्जी गैप के नाम से हम जानते हैं। तो प्योर सेमीकंडक्टर अगर एग्जांपल में हम लोग देखे थे सिलिकॉन हो सकता है प्योर, जो एलिमेंटल जो सेमीकंडक्टर था हम लोग देखे थे उसमें सिलिकॉन था। उसके बाद हम लोग देखे थे जर्मनियम उसमें था। तो सिलिकॉन के एग्जाम्पल अगर हम लेंगे तो सिलिकॉन में जो एनर्जी, जो बेंड एनर्जी जो गैप होगा फॉरबिडन एनर्जी गैप वो लगभग 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जर्मनियम के केस में थोड़ा सा 1 से कम होता है, ये हम लोग देखे थे। अब हम लोग अगर सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो आप लोग देखिएगा जो उसमें जो आउटर मोस्ट जो सेल होता है, ऑर्बिट होता है, उसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा बनता है, मिलता है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर है तो जो बॉन्डिंग वो बनाएगा हमारा क्या, कोवैलेंट बॉन्डिंग वो बना पाएगा। तो सेमीकंडक्टर अगर हम लोग देखेंगे तो 2 तरह का सेमीकंडक्टर हम लोग को देखने को मिलेगा। आज हम लोग फोकस करेंगे प्योर सेमीकंडक्टर जिसका कि दूसरा नाम है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। उसके बाद और जो सेमीकंडक्टर हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम वो है हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो क्या है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर? जिस सेमीकंडक्टर में करंट कैरियर हमारा होल्स और इलेक्ट्रॉन जो क्रिएट होगा ड्यू टू थर्मल एक्साइटेशन, हीट अगर देंगे बाहर से, अगर एनर्जी देंगे, एनर्जी देने से, हीट एनर्जी देने से ही जो करंट कैरियर चाहे वो होल्स हो चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स हो जो क्रिएट होते हैं, हीट देने के चलते ही अगर हम लोग का जो करंट कैरियर क्रिएट होते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप में, तो उस तरह का सेमीकंडक्टर को हम लोग बोलेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। देखिए ये जो हम लोग सिलिकॉन हम लोग देखें इंट्रिंसिक प्योर सेमीकंडक्टर हर तरफ में सिलिकॉन है, और एक सिलिकॉन के बाहर में 4 इलेक्ट्रॉन्स हमारा होगा। जैसे ये सिलिकॉन के बाहर में 1 2 3 4, तो ये सिलिकॉन इससे एक इलेक्ट्रॉन लेगा, इससे एक लेगा, इससे एक लेगा, इससे एक लेगा, लेकर के ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, उसका ऑक्टेट वो पूरा हो जाता है। इसी तरह से अगर इसको अगर बेस करेंगे तो यहाँ से एक लेगा, 2 3 और इधर से एक लेगा, इस तरह से ये भी अपना जो ऑक्टेट है उसको पूरा करेगा। लेकिन मान लिया जाए बाहर से अगर हीट एनर्जी दे करके अगर एक फोटोन एक आ रहा, मान लीजिए उसका एनर्जी है h, वो फोटोन आ करके इस इलेक्ट्रॉन को हिट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को वहाँ से वैलेंस बैंड से, क्योंकि उसको कंडक्शन बैंड में जाने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए, और जितना एनर्जी चाहिए उतना एनर्जी वाला फोटोन अगर आ जाए तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, निकल करके वो फ्री हो जाएगा और वो कहाँ चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में वो चला जाएगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन जो निकल गया मीन्स यहाँ पर जो उसका जो डिफिशियंसी है, उसका जो वैकेंसी है, इसी वैकेंसी का नाम है होल क्रिएट हो गया। तो इलेक्ट्रॉन जो निकल गया वो निकल कर कहाँ चला गया, वो चला गया कंडक्शन बैंड।
इसी तरह से हो सकता है यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए और यहाँ पर होल क्रिएट हो जाए, और ये कंडक्शन बैंड में जाते जाते इधर में अगर पहुँच जाएगा तो ये जो होल्स मीन्स वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने से हो सकता है यहाँ पर जो वैकेंसी था वो वैकेंसी भी नहीं रहेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में आ जाए। तो हम लोग देख रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन बाहर है तो एक होल भी हमारा, जितना इलेक्ट्रॉन है उतना होल भी हमारा बन जाए। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो एक होल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स, ये हमारा होता है प्योर सेमीकंडक्टर। और जो इलेक्ट्रॉन जो मूव करेंगे वो मूव करेंगे कंडक्शन बैंड में, लेकिन हमारा जो होल जो मूव करेंगे, होल्स मूव करेंगे वैलेंस बैंड में। लेकिन होल्स का जो चार्ज होगा वो एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता -1.6 10 to the power -19 कूलम। होल का जो चार्ज होगा हमारा, होल का चार्ज ये होगा +1.6 × 10 to the power -19 कूलम। जस्ट इलेक्ट्रॉन का ऑपोजिट चार्ज होगा होल। अगर हम लोग बोलेंगे फिजिकली होल कुछ होता है क्या, जैसे इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, होल भी वैसे कुछ होता है क्या, कोई पार्टिकल है क्या? आंसर है नो, होल कुछ पार्टिकल्स नहीं। होल क्या है? दिस इज द डिफिशियंसी ऑफ, दिस इज द वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे सपोज टेक फॉर एग्जांपल एक एटम में, सिलिकॉन में सपोज इलेक्ट्रॉन का संख्या था कितना 14, प्रोटॉन का संख्या होता है कितना 14। सिलिकॉन एक एटम के आधार पर अगर देखें तो ये न्यूट्रल है, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है। एक इलेक्ट्रॉन अगर वो घट जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन मीन्स ये 13 अगर हो जाएगा, लेकिन प्रोटॉन जितना का तो उतना ही है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सिलिकॉन वो आयन बन गया, मीन्स एक पॉजिटिव चार्ज क्या होगी उसमें ज़्यादा होगी। इसी को हम लोग नाम दे सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स में, इसको नाम दे सकते हैं होल्स। लेकिन ये होल्स यहाँ पर खास करके पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स जब हम स्टडी करेंगे, इवन कि हायर क्लास में भी स्टडी करेंगे, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है होल्स। विदाउट होल्स हम लोग समझ नहीं पाएंगे सेमीकंडक्टर। तो आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे होल्स का इंपॉर्टेंस क्या है। तो अब हम लोग बात करते हैं जो इंट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर है, इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। ये बहुत ज़्यादा यूजेस हमारा, बहुत ज़्यादा यूज का ये हमारा नहीं है, प्योर है लेकिन बहुत ज़्यादा इससे हम लोगों को फायदा नहीं हो सकता। अब इसको हमको इम्प्योर बनाना पड़ेगा, इसको हमको ये पवित्र अपवित्र करना पड़ेगा, कुछ इम्प्योरिटीज हमको डालना पड़ेगा। तो एडिंग सुटेबल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज, जिसको हम लोग बोलते हैं डोपिंग। डोपिंग एक टर्म आप लोग बार बार सुनेंगे यहाँ पर। डोपिंग माने क्या है ना, प्योर सेमीकंडक्टर में कुछ इम्प्योरिटीज जब हम लोग डालेंगे तो इस मेथड को हम लोग बोलेंगे डोपिंग। तो किस तरह से इम्प्योरिटीज हम लोग डाल सकते हैं, या तो हम लोग डिफ्यूजन के माध्यम से हम लोग डाल सकते हैं। मॉल्टन कोई प्योर सेमीकंडक्टर है उसमें कुछ इम्प्योरिटीज हम लोग डिफ्यूज कर दें, या तो इम्प्योरिटीज का एनवायरनमेंट में प्योर सेमीकंडक्टर को हीट कराएं, या तो प्योर सेमीकंडक्टर है कुछ इम्प्योरिटीज को उसमें बोम्बार्ड करके इसके अंदर में डाल दें। तो बहुत सारा मेथड हो सकता है हमारा डोपिंग का। लेकिन जो इम्प्योरिटीज हम लोग डालेंगे डोपिंग का मेथड से, उस इम्प्योरिटीज को हम बोलेंगे डोपेंट्स। तो डोपेंट्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए, एक है जो प्योर सेमीकंडक्टर सिलिकॉन है, जो डोपेंट हम डालेंगे इसमें, अगर मान लीजिए कोई इम्प्योरिटीज डालेंगे, ये तो पूरा एकदम क्रिस्टल में तो सिलिकॉन सिलिकॉन है, तो इस सिलिकॉन को वो हटाएगा, उस जगह को लेगा, तो लेने से जैसे इसका जो स्ट्रक्चर है ये जैसे एकदम चेंज ना हो, जैसा का वैसे ही टाइप का रहे। तो इसीलिए हम लोग को देखना पड़ेगा उसका साइज। हम लोग को लगभग सिलिकॉन का साइज का ही हमको डोपेंट लेना पड़ेगा। सिलिकॉन का साइज मैंने हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स वालों पढ़े हैं, R = R0 A⁻⁴ कोई न्यूक्लियस या कोई एटम का अगर साइज अगर हम देखेंगे तो ये हमारा एटॉमिक मास के ऊपर में निर्भर करता है। तो इसका जितना एटॉमिक मास है उसी के एटॉमिक मास के आसपास भी, या इसका एटॉमिक नंबर के टर्म में भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर ही बढ़ रहा है, एटॉमिक मास भी बढ़ रहा है। इसका जितना एटॉमिक नंबर है, जैसे इसका एटॉमिक नंबर है 14, तो हम लोग डोपेंट के रूप में हम लोग 13 वाला एल्युमिनियम हम लोग ले सकते हैं, या तो हम लोग क्या फास्फोरस 15 वाला भी हम लोग ले सकते हैं। तो सिलिकॉन को अगर हटाना है तो जो डोपेंट हमको यूज करना है उसका साइज सिलिकॉन का एटम का साइज के बराबर होने से बेहतर है।
और दूसरा हमारा जो कंसंट्रेशन, कितना डोपेंट हम डालेंगे। अगर सिलिकॉन हमारा 1 मिलियन है सिलिकॉन, तो इम्प्योरिटीज हमको डालना पड़ेगा ओनली 1, मीन्स ये रहेगा हमारा कंसंट्रेशन 1 मिलियन इन 1, 2 मिलियन अगर हमारा सिलिकॉन है तो बहुत ही कम कंसंट्रेशन डालना पड़ेगा। हालांकि कंसंट्रेशन जैसे जैसे डालेंगे वो कंसंट्रेशन के आधार पर उसका कंडक्टिविटी भी बढ़ेगा घटेगा। अब हम लोग जो इम्प्योरिटीज उसमें डालेंगे तो 2 तरह का इम्प्योरिटीज हम लोग डाल सकते हैं। सिलिकॉन में सिलिकॉन टाइप का इम्प्योरिटीज डालने से नहीं होगा, मीन्स सिलिकॉन टाइप का जिसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैसा इम्प्योरिटीज डाल करके हम लोग को कोई फायदा नहीं है। या तो डालना पड़ेगा वैसा इम्प्योरिटीज जिसके बाहर में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो। तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर होगा, मान लीजिए इसमें हम लोग डालेंगे एल्युमिनियम, अगर इम्प्योरिटीज हम डालेंगे तो इसके बाहर में तो 3 ही इलेक्ट्रॉन होगा, एल्युमिनियम के बाहर में तो 3 इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो मान लिया जाए 3 है, 1 2 और 3 एक जगह, ये 3 अगर है तो 3 तो सिलिकॉन के साथ वो बॉन्डिंग बनाएगा, लेकिन एक जगह में बॉन्डिंग वो नहीं बना पाया, एक जगह में इलेक्ट्रॉन का कमी हो जाएगा, इसी कमी को हम लोग बोलेंगे होल्स। तो अगर ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज अगर हम लोग डालेंगे, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज को बहुत सारे हम लोग एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज हम लोग बोलते हैं। क्योंकि एक्सेप्टर क्यों? क्योंकि ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज का मतलब है डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इसका मतलब एक होल हमारा रहेगा, ये होल क्या करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्ट करेगा। ये पूरा एकदम बॉन्डिंग में देखिए इलेक्ट्रॉन, अभी एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, कंडक्शन में एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है हमारा, सभी इलेक्ट्रॉन वैलेंस में, लेकिन देखिए होल एक हमारे पास है। इस तरह से अगर बहुत सारा अगर हम लोग एल्युमिनियम डाल देंगे, इसके आधार पर कंसंट्रेशन को ये करके, तो हमारा क्या होगा, होल का संख्या हमारा ज़्यादा हो सकता है, किससे, इलेक्ट्रॉन का संख्या। अगर फर्दर एनर्जी दे करके अगर हम लोग एनर्जी दे करके ये इलेक्ट्रॉन को अगर हम फ्री कर भी दें तो हमारा यहाँ पर एक होल बन जाएगा। मीन्स अगर हम चेक करेंगे इस तरह का सेमीकंडक्टर को, अगर हम मैंने ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी डाल करके अगर सेमीकंडक्टर अगर बनाएंगे तो देखेंगे इलेक्ट्रॉन से होल का संख्या हो जाएगा ज़्यादा। अगर प्योर सेमीकंडक्टर हम लोग बना रहे तो उसमें देखते जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही होल, लेकिन अगर ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी डालेंगे तो होल का संख्या ज़्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का संख्या कम हो जाएगा। इसका मतलब देखिए होल और इलेक्ट्रॉन ये हम लोग को फ्यूचर में ये बहुत ज़्यादा काम देगा हम लोग को। जब आगे का वीडियो हम लोग बनाएंगे तो कैसे होल ज़्यादा होने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने से क्या होगा, कंडक्टिविटी पे कैसा फर्क पड़ेगा, ये सब चीज़ हम लोग सीखेंगे। उसके बाद और एक इम्प्योरिटीज हो गया पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज, मीन्स इसका एल्युमिनियम के जगह में हम लोग फॉस्फोरस अगर डाल दें तो क्या होगा, फॉस्फोरस के बाहर में हमारा क्या है ना 5 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग बनाएंगे, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा, 1 इलेक्ट्रॉन। अगर बाहर से कोई एनर्जी मिल करके ये इलेक्ट्रॉन को अगर फ्री कर दे तो ये इलेक्ट्रॉन भी फ्री हो गया, यहाँ पर एक होल बन गया, तो एक होल लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन। मीन्स अगर पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज अगर हम डालेंगे तो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज हो सकता है हमारा फॉस्फोरस आर्सेनिक को इस तरह का एंटीमनी इस तरह का हम डाल सकते हैं, जैसे ट्राईवैलेंट में एल्युमिनियम हुआ, बोरॉन हुआ, इंडियम हुआ, गैलियम हुआ, इस तरह का ये सब एग्जाम्पल आप लोग याद रखिए। तो अगर पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज अगर हम डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन का संख्या होल से ज़्यादा होगा। हम लोग देख रहे हैं ट्राईवैलेंट में होल का संख्या ज़्यादा हो रहा है इलेक्ट्रॉन से, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का संख्या ज़्यादा हो रहा है होल से। इसका मतलब यहाँ पर जो सेमीकंडक्टर हम लोग जो देखेंगे जो करंट कैरियर्स है वो है होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। होल्स के बारे में बताया डिफिशियंसी या तो वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का कमी को ही हम बोलेंगे होल, लेकिन यहाँ पर ये जो होल का कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है सेमीकंडक्टर को समझने के लिए। तो इसके बाद जब हम लोग और एक सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे, ये जब इम्प्योरिटीज हम इसमें डाल देंगे तो हमारा जो सेमीकंडक्टर बनेगा वो इम्प्योर सेमीकंडक्टर बनेगा, या उसका नाम हो जाएगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये इम्प्योरिटीज अगर मिलाएंगे तो ये अलग तरह का एक्सट्रिंसिक बनेगा, ये अगर इम्प्योरिटीज मिलाएंगे तो ये अलग तरह का एक्सट्रिंसिक मिलेगा। मीन्स 2 तरह का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारा मिलेगा, एक को हम लोग बोलेंगे पी टाइप और दूसरा को हम लोग बोलेंगे, जब ट्राईवैलेंट मिलाएंगे तो पी टाइप पॉजिटिव टाइप, और जब पेंटावैलेंट मिलाएंगे तो नेगेटिव टाइप या तो उसको बोलेंगे एन टाइप। तो नेक्स्ट वीडियो में इसको लेकर के हम बात करेंगे।